ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। ना ये प्यार कम होगा, ना ये दर्द गम होगा, जितना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु राज। ज्ञानम परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैंने क्लास 1 है हिस्ट्री का। आज हम लोग भारत के पूरे इतिहास को पढ़ेंगे आपसे। तो इतिहास को पढ़ने का फर्स्ट क्लास है, ये क्लास 1 है। तो चलिए हम लोग क्लास 1 के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इतिहास, चलिए हम लोग इतिहास लिख देते हैं। तो इतिहास, ठीक है। अब इतिहास क्या है? इतिहास मतलब होता है, इसका दो भाग है दोस्तों। इति मतलब होता है बीती हुई। इति मतलब क्या होता है दोस्तों? बीती हुई। और हास मतलब होता है कहानी या फिर घटना। तो हास मतलब हो गया कहानी या घटना, यानी कि भारतीय इतिहास मतलब हो गया कि भारत की बीती हुई कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास। ठीक है दोस्तों, भारत की बीती हुई कहानी को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय इतिहास। और कालखंड के अनुसार, यानी कि समय समय जैसे पग 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 बढ़ता गया, उसी तरह इतिहास को कालखंड के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने कितने भागों में? तो 3 भागों में। कौन कौन दोस्तों? पहला कौन है? पहला है प्राचीन इतिहास। पहला क्या है? तो पहला है प्राचीन इतिहास। इसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के भी नेम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों मध्यकालीन। मध्यकालीन इतिहास। इसे हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री के नेम से जाने जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा दो है दोस्तों आधुनिक इतिहास। अभी हम लोग का आधुनिक इतिहास नहीं, बल्कि आधुनिक तो चल रहा है लेकिन इतिहास नहीं चल रहा है। बस हो गया हम लोग का आधुनिक इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग का प्राचीन इतिहास, पहला जो है हम लोग का है प्राचीन इतिहास। अब दोस्तों, ये जो प्राचीन इतिहास है हमारा, इसके बारे में हमें 2 स्रोतों से जानकारियां मिलती है। उन 2 स्रोतों के नाम है, सर्वप्रथम स्रोतों के जो नाम है दोस्तों, वो है हम लोग का साहित्यिक स्रोत। वो है क्या दोस्तों? साहित्यिक स्रोत। और दूसरा जो है दोस्तों, वो है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है दोस्तों, पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोत, ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोत जो है, इस स्रोत को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया है? तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भागों, इसके 2 भाग कौन कौन है? तो ए में नंबर में कौन है? पहला नंबर में है ब्राह्मण साहित्य। ठीक है दोस्तों, पहला है कौन? पहला है ब्राह्मण साहित्य। और पहला है ब्राह्मण साहित्य। और जो दूसरा है, यानी कि बी नंबर वाला, उसको ब्राह्मणेतर साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम लोग का ब्राह्मणेतर, यानी नेतर मतलब जिस शब्द के भी लास्ट में नेतर आ जाए या एत्तर, समझ आइए उसके बाद। जैसे यहाँ ब्राह्मणेतर आया तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद, यानी ब्राह्मण साहित्य के बाद। मौर्योत्तर आया तो मौर्य वंश के बाद। कुछ भी आ सकता है, किसके अंत में रहा तो उसके बाद। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का सर्वप्रथम है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य जो है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज का वर्णन है? तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला वर्णन है वेद का। ठीक है दोस्तों, दूसरा है वेदांग। पहला वेद, दूसरा वेदांग। ठीक है दोस्तों, पहला वेद और दूसरा वेदांग है। और तीसरा जो है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा दोस्तों वो है ब्राह्मण ग्रंथ। और जो हम लोग का चौथा है दोस्तों, वो है उपनिषद। वो है क्या दोस्तों? उपनिषद। और पांचवा जो है हमारे दोस्तों, पांचवा जो है उसको महाकाव्य कहते हैं। पांचवा क्या है दोस्तों? पांचवा है महाकाव्य। और जो छठा नंबर में है उसको पुराण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, छठा नंबर वाले को क्या कहते हैं? छठा नंबर वाले को पुराण कहते हैं। ठीक है ना।
ये जो ब्राह्मणेतर साहित्य है ना, इसमें पहला आता है क्या, तो बौद्ध साहित्य आता है, बौद्ध साहित्य। और दूसरा आता है दोस्तों जैन साहित्य। ठीक है दोस्तों, पहला आता है बौद्ध साहित्य और दूसरा आता है जैन साहित्य। ये जो बौद्ध साहित्य, ये जो जैन साहित्य है ना, हम लोग जानते हैं कि बौद्ध और जैन दो को बहुत महत्वपूर्ण क्या था, धर्म था, महत्वपूर्ण धर्म था बौद्ध और जैन। उसके बाद और इसमें क्या आता है, तो कुछ अन्य साहित्य भी इसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है कुछ अन्य साहित्य भी आते हैं। तो थोड़ा कैमरा हिल रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, परंतु अब ठीक हो जाएगा, उम्मीद है ठीक हो जाएगा कुछ देर में। तो कुछ अन्य साहित्य भी है और फिर जो है ये, और जब हम लोग इसके बारे में जब इतना हम लोग जान लिए, हम लोग सर्वप्रथम ये जो हमारा साहित्य शुरू का ब्राह्मण साहित्य जो है, इसके अंतर्गत जो सर्वप्रथम हम लोग का ये जो वेद आता है दोस्तों, ये जो वेद है, अब हम लोग इसके बारे में जान, तो हम लोग का क्या है, सर्वप्रथम वेद है। वेद, तो दोस्तों वेद जो है ना दोस्तों, वेद जो है हमारा भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। किसको, तो वेद को। तो वेद जो है सबसे पहला ये क्या है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम भी नहीं दोस्तों, सबसे प्राचीनतम, यानी कि इसके पहले कुछ लिखेबे नहीं किया गया था। प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, ग्रंथ है वेद। ठीक है दोस्तों, और इसके संकलन करता है, यानी जो लिखे थे ना वेद, वेद जो लिखे थे तो कौन लिखे थे, तो महर्षि वेद व्यास, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। महर्षि वेद व्यास जी जो थे लिखे थे वेद को, यानी संकलन किए थे। ठीक है ना, अब वेद जो है, अब वेद जो है ना ये 4 गो है, जानबे करते होंगे आप लोग तो होशियार हैं। तो वेद जो है ये 4 गो है। कौन कौन है, तो ऋग्वेद है, पहला नंबर में ऋग्वेद। दूसरा नंबर में है दोस्तों यजुर्वेद। तीसरा नंबर में है दोस्तों सामवेद। और जो चौथा नंबर में है दोस्तों वो है अथर्ववेद। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऋग्वेद जो है, वेदों में भी सबसे प्राचीनतम वेद कौन है दोस्तों, तो ऋग्वेद है। वेदों में भी सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है इस सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। और इसमें जो है 10 गो मंडल है, इसमें 10 गो चैप्टर है, 10 गो पार्ट, जैसे हिंदी में नहीं पढ़ते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, इंग्लिश में जो पढ़ते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2, उसी तरह इसमें भी 10 गो चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, ये जो 10 गो चैप्टर है ना, 1 नंबर 1 से लेकर 10 तक, वो पहला नंबर और 10वां नंबर जो है ना वो सबसे लास्ट में लिखल है। तो पहला चैप्टर जो है वो सबसे लास्ट में लिखल है, यानी किताब का सबसे लास्ट पृष्ठ में, यानी पृष्ठ में सबसे लास्ट में जो वर्णन है वो पहला नंबर वाला का, 10वां नंबर वाला का। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पहला नंबर 1 से 10 तक, तो इसमें 10 गो खाली मंडल है। इसका जो तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर ये सब जो वेद है ना, ये खाली भगवान सबको समर्पित है, और केकरो न है। तो तीसरा नंबर में जो है किसको है, ये है सूर्य देव को समर्पित, सूर्य देव को समर्पित है। तीसरा नंबर वाला मंडल, यानी तीसरा नंबर वाला चैप्टर जो है सूर्य देव को समर्पित है। और उसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, गायत्री मंत्र, उसमें लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। किसमें लिखा हुआ है, तो तीसरा नंबर वाला में लिखा है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो गायत्री मंत्र आप लोगों को पता होगा ना, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, 7वां नंबर जो है फिर 10 राग युद्ध, यानी वो युद्ध के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे वैदिक कालों में। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं अभी कुछ। तो 7वें नंबर में है 10 राग युद्ध, यानी कि भरत जन, एक राजा थे भरत जन, और उनके साथ 10 गो राजा का जो युद्ध हुआ था ना, कहाँ हुआ था, तो रावी नदी पर हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था वाला युद्ध। ठीक है ना, और उसमें जो भारत जन के जो थे सेनापति जी, सेनापति कौन थे, तो सुदास थे। इनकी क्या हुई थी, इनकी जीत हुई थी, भारत जन जीते थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके जो सेनापति थे वही राजा बन गए थे। ठीक है दोस्तों, और फिर जो 90 मंडल में है, 90वां मंडल जो है दोस्तों वो सोमदेव को समर्पित है, और उसमें खाली सोमदेव के बारे में चर्चा है। अब फिर जो अंतिम है 10वां नंबर में है चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये चातुर्वर्ण जो है ना दोस्तों, ये चातुर्वर्ण कौन कौन है, चलिए हम लोग पहले बता देते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, चातुर्वर्ण जो है सबसे पहला है ब्राह्मण, सबसे पहला है ब्राह्मण, दूसरा है दोस्तों क्षत्रिय, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है दोस्तों वैश्य,
और जो चौथा है हमारा वो शूद्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कहा जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे जाति के लोग थे और शूद्र जो सबसे नीचे जाति के। और जो ब्राह्मण जो थे तो इनका जो ब्राह्मण शब्द जो की जो उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, यानी मुंह से। और जो छत्री हुई है तो छत्री ब्रह्मा जी की भुजाओं यानी लड़ने वाले से, ठीक है, लड़ने वाले से। और जो जो वैश्य है ना दोस्तों, ये ब्रह्मा जी के जंघाओं से हुई। और शूद्र का जो हुआ है दोस्तों, शूद्र का जो हुआ है ब्रह्मा जी के पैर से हुए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे दोस्तों। तो आप लोग समझ होंगे, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर ही दीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं। क्षत्रिय जो है वो समझिए गए हैं आप, भुजा यानी कि हाथ से, और ये जो है मुख यानी कि मुंह से। ठीक है दोस्तों, तो और जो है ये जो 4 गो वर्ण है, ब्रह्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों का वर्णन आप लोगों को वैदिक काल आगे जब पढ़ाएंगे तब इसके बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो है आगे अब हम लोग देखते हैं कि ये तो मंडल के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो मंडल के बारे में पढ़े ना। और फिर जो है मंडल खत्म हो गया तो आगे क्या है कि ये जो ऋग्वेद है ना दोस्तों, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है तो 1028 गो ऋचा है। 1028 को ऋचा मतलब 1028 को सूक्त। इसको ऋचा भी बोल सकते हैं आप, ऋचाएं, ऋचा आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1028 ऋचा मतलब क्या कि उसमें 1028 को दोहा लिखा हुआ है, यानी कि जैसे के रहीम गति दीप की सब जो है ना, उसी तरह इसमें 1028 को लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो पढ़ने वाले जो रहते हैं ना, ऋग्वेद के पढ़ते जो हैं, जैसे हम पढ़ लिए ना तो हमको सब होत्री कहेगा, आप पढ़िए तो आपको भी होत्री कहेगा, टेंशन का बात न है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे, होत्री कहते थे। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कहते थे होत्री। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग का ऋग्वेद खत्म होता है, हम लोग यजुर्वेद पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। जो तेरी देखी अब है दोस्तों हम लोग का यजुर्वेद, हम लोग लिख देते हैं यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, हम लोग का यजुर्वेद है दोस्तों। यजुर्वेद को जो है ना दोस्तों, इसको कर्मकांडीय वेद के भी नाम से जाना जाता है। इसको कर्म कांडीय वेद के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसमें जो बस कर्म कांड का वर्णन है। और ये जो यजुर्वेद है दोस्तों, मेरे प्रिय दोस्तों, इसको 2 भाग में विभक्त किया गया। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसको हम लोग वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो शुक्ल वेद है ना दोस्तों, इसमें क्या है तो इसमें खाली जो है इसमें पद्य, यानी इसमें बस पद लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग बोले थे सूक्त जो पढ़े थे, उस तरह इसमें खाली सूक्ते लिखल है, यानी कि दोहे लिखल है। ये जो कृष्ण जो है इसमें गद्य और पद्य दोनों लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, और जो ये जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो रहते हैं ना, यजुर्वेद जो पढ़ लिए उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अध्वर्यु, अध्वर्यु। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो है दोस्तों तीसरा जो है हम लोग का वो है सामवेद। तीसरा है हम लोग का सामवेद। तो जैसा कि हम लोग को पता चल रहा है कि सामवेद जो है, साम मतलब होता है क्या, साम मतलब होता है गीत या फिर गायन। साम मतलब होता है गीत या फिर गायन। तो गाने यानी कि भारतीय संगीत की जो शैली निकली, यानी भारतीय संगीत का जो विकास हुआ है, भारतीय संगीत का विकास जो हुआ है दोस्तों, कैमरा प्रॉब्लम है दोस्तों, भारतीय संगीत का जो विकास हुआ है वो हुआ है इसी से, यानी कि सामवेद से जो हुआ है भारतीय संगीत का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, और क्या हुआ, और ये जो सामवेद का जो गीत था ना दोस्तों, ये होता था क्या कि यज्ञ जो जब होता था ना तो ये सब गाया जाता था। ठीक है दोस्तों, और सामवेद में जो है उसी तरह 1875 गो क्या है दोस्तों, 1875 गो ऋचा है, यानी ऋचा मतलब श्लोक है, और जिसमें से 99 को ही बस इसमें अलग से लिखा गया, बाकी सब जो बचा ना इससे जो माइनस कर दीजिएगा वो सब क्या हुआ, ऋग्वेद में जो लिखा हुआ था ना ऋचाएं 10 और जो बहुत सारा था और भी अनेक अनेक, उसको संक्षिप्त करके इसमें सब जोड़ लिया गया। ठीक है दोस्तों, और इसके जो पढ़ने वाले रहते हैं, जो पढ़ लेते हैं सामवेद, हम पढ़े ना तो हमको क्या कहेगा, हमको कहेगा उद्गाता, हमको कहेगा उद्गाता। और आप भी पढ़े तो आपको भी उद्गाते कहेगा, यानी कि सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम जो है दोस्तों वो है अथर्ववेद। हम लोग का अंतिम जो है वो है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, हम लोग का अंतिम जो है अथर्ववेद, इसको जो है इसको अंतिम वेद भी कहा जाता है दोस्तों, अंतिम वेद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्या है ये जो अथर्ववेद है, इसकी जो मतलब लिखे थे इसको, जो इसका संकलन करता जो थे वो अथर्व ऋषि थे, अथर्व ऋषि थे। ठीक है दोस्तों, इसके संकलन करता कौन थे तो अथर्व ऋषि थे। और क्या कि
अथर्ववेद जो है इसमें क्या क्या चीज का वर्णन है, तो इसमें पहला वर्णन है औषधि का, औषधि का है दोस्तों। और क्या है कि इसमें तंत्र मंत्र का वर्णन है दोस्तों, तंत्र मंत्र का वर्णन है। और तीसरा क्या है दोस्तों, इसमें रोग निवारण, तीसरा रोग निवारण का इसमें वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो और बस इसमें और कुछ नहीं है दोस्तों। और इसके जो पढ़ने वाले जो रहते हैं इनके संकलन करता नहीं, बल्कि पढ़ने वाले, जैसे हम पढ़े तो हमको क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा हमको ब्रह्मा, ब्रह्मा हमको कहा जाएगा, यानी कि इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद को क्या कहा जाता है दोस्तों, इनसे सभी वेदों को हम लोग संहिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी वेदों को संहिता कहते हैं। क्लास 1 में बस इतना ही दोस्तों, क्लास 2 में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास 1 में बस इतना ही दोस्तों, क्लास 2 में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग क्लास 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।